Hello, my dear students. I'm your maths teacher, and welcome to Learn Maths with Nisha Singh Rathore. If you are new to my channel, please do subscribe my channel and also click on the bell icon to get all the post notifications. And if you like my teaching style, please do like, comment, and share this video with your friends. We have already learned about the concept of money in the previous class, and we had solved task 1 to task 4 in the previous class, and in this class we will solve task 5 to 7, and in the end we will solve problem set 1 and 2. So don't skip the video. Let's start the video. Now we will solve task 5. Question is multiply the following. ऑलरेडी आपको 1, 2, 3 क्वेश्चन तो सॉल्व कर रखे हैं, तो मैं आपको 4, 5 और 6 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 और 12 आपके लिए होमवर्क होगा. क्वेश्चन नंबर 4 ₹3127.3 मल्टीप्लाई बाय 18 है. ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले रुपीज़ का साइन लगाना है. 3127.3 मल्टीप्लाई बाय 18. ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आ गया. 8 थ्री सा क्या होता है 24. 4 लिखा, 2 कैरी आ जाएगा यहाँ पे. 7 8 ज़ा होता है 56. 56 प्लस 2 58. यहाँ 8 आएगा, 5 कैरी. 8 2 ज़ा 16. 16 प्लस 5 21. यहाँ 1 आएगा, 2 कैरी हो जाएगा. 8 1 ज़ा 8. 8 प्लस 2 10. 10 का 0. 1 कैरी. 8 3 ज़ा 24. 24 प्लस 1 25. ओके, देन यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई का साइन. उसके बाद में 1 को आप किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो सेम नंबर आता है, तो हम सेम नंबर यहाँ पे लिख देते 3 7 2 1 and 3. नाउ वी विल ऐड दिस नंबर 4. 8 प्लस 3 11. 11 का 1, यहाँ पे 1 कैरी. 7 प्लस 1 8 प्लस 1 9. देन 2, देन 6, देन 5. ओके, अब यहाँ डेसिमल लगाना है, तो डेसिमल सबसे पहले एक तो रुपीज़ का साइन लगा देते हैं हम. अब डेसिमल कैसे लगे, डेसिमल के बाद में आपको कितना डिजिट दे रखा है, ओनली 1 डिजिट दे रखा है, तो लास्ट से आपको 1 काउंट करके 1 डिजिट काउंट करना है और लगा देना है डेसिमल. सो फाइनल आंसर इज 56,291.4. Now I will solve question number 5. 675 rupees 15 पैसे मल्टीप्लाई बाय 14. तो अब मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 675 रुपीज़. ओके, देन 0.15 मल्टीप्लाई बाय 14. 4 5 ज़ा 20. 0 आ जाएगा, 2 कैरी आ जाएगा. 4 1 ज़ा 4. 4 प्लस 2 6. 4 5 ज़ा 20. 0 2 कैरी. 4 7 ज़ा 28. 28 प्लस 2 30. 0 3 कैरी. 6 4 ज़ा 24. 24 प्लस 3 27. देन साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे तो सेम नंबर आएगा 5 1 5 7 एंड 6. अब आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे. Now 0 6 plus 5 is 11. 1 and 1 carry. 1 plus 1 is 2. Then 0 plus 5 is 5. 7 plus 7 is 14. 4 1 carry. 6 plus 2 8. 8 plus 1 9. ओके, अब डेसिमल लगाना है, तो डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है, तो लास्ट से हम 2 काउंट करके यहाँ लगा देते डेसिमल और आगे लगा देंगे रुपीज़ का साइन. क्वेश्चन नंबर 6 ₹108.32 यानी 108 रुपीज़ और 32 पैसे मल्टीप्लाई बाय 5. तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, 108 रुपीज़ एंड 32 पैसे मल्टीप्लाई बाय 5. 5 2 ज़ा 10. 0 1 कैरी. 5 3 ज़ा 15. 15 प्लस 1 16. 16 का 6 1 कैरी. 8 5 ज़ा 40. 40 प्लस 1 41. यहाँ आ जाएगा 4. 0 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 0. 0 प्लस 4 इज 4. देन 5 1 ज़ा 5. अब डेसिमल के बाद में कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो लास्ट से 2 डिजिट काउंट करके यहाँ लग जाएगा डेसिमल और द साइन ऑफ रुपीज़. सो फाइनल आंसर इज 541 रुपीज़ एंड 60 पैसे. नाउ यू कैन टेक screenshot of question number 7 to 12 and do this work in your homework copy. This is homework for you. Now I will solve task 6.
क्वेश्चन इज डिवाइड द फॉलोइंग। अब आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ऑलरेडी आपको सॉल्व कर रखा था, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 कराऊंगी और क्वेश्चन नंबर 6 to 8 फॉर होमवर्क। ठीक है, 6, 7, 8 आपको होमवर्क करना है। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज ₹650.20 डिवाइडेड बाय 20। अब आपको क्या करना है, 20 से डिवाइड करना है। सो दिस इज डिविडेंड एंड 20 इज डिवाइजर। तो डिवाइजर को हम इधर लिखते हैं और डिविडेंड को क्या करते हैं, मिडिल में लिखते हैं। तो हम लिखेंगे 650.20। ओके, अब 20 का टेबल, 20 क्या है, 2 डिजिट है, तो आपको यहाँ पे भी 2 डिजिट लेना है। तो 20 का टेबल 3 टाइम्स बोलेंगे तो क्या आता है, 23 ज़ा 60, 65 minus 60 is 5. Now I will enter only one number, that is 0. अब यहाँ 50 आ गया, 22 ज़ा 40 और 23 ज़ा is 60 and 60 is more than 50. We can't subtract this number, that's why we will multiply this number by 2. 22 ज़ा 40, ठीक है, 40 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पे क्या है, 50 से छोटा नंबर है, हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। नाउ रिमाइंडर इज 10। फिर यहाँ पे डेसिमल दे रखा है तो आपको क्वेश्चन में भी डेसिमल लगाना है। देन आई विल एंटर ओनली वन नंबर, दैट इज 2। अब यहाँ पे 102 हो गया। अब 20 का टेबल आप कितने टाइम्स बोलते हो कि 102 से स्मॉलर नंबर आता है, 25 ज़ा 100, यहाँ 100 लिखा, माइनस किया, 102 माइनस 100 इज 2। नाउ आई विल एंटर 0, 21 ज़ा 20। नाउ द फाइनल आंसर इज ₹32.51, यानी 32 रुपीज 51 पैसे। क्वेश्चन नंबर 4, 52 रुपीज 20 पैसे डिवाइडेड बाय 6। ओके, नाउ 6 का टेबल आप कितने टाइम बोलते हो कि 52 से स्मॉलर नंबर आएगा, तो 6 का टेबल हम 8 टाइम्स बोलते हैं। 6 8 ज़ा 48। नाउ सब्ट्रैक्ट दिस नंबर, 52 माइनस 48 इज 4। डेसिमल है तो यहाँ पे भी हम डेसिमल लगा देंगे। नाउ आई विल एंटर 2 नंबर। नाउ दिस इज 42 एंड 42 इज डिविजिबल बाय 6। हाउ मेनी टाइम्स, 7 टाइम्स। 6 7 ज़ा 42, 42 माइनस 42 इज 0। ठीक है, वापिस से आपको एक और नंबर एंटर करना है, वो है 0। 0 हम डिवाइड नहीं कर सकते 6 से, तो यहाँ पे 0 एंटर हो जाएगा। ओके, सो फाइनल आंसर इज ₹8.7। क्वेश्चन नंबर 5, ₹5253.36 डिवाइडेड बाय 14। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 14 और मिडिल में लिखेंगे हम डिविडेंड 5253.36। ओके, 14 3 ज़ा 42, 52 minus 42 is 10. Now I will enter only one digit, that is 5. Now the number is 105. 14 7 ज़ा 98। ठीक है, 14 8 ज़ा हो जाता 112। अब 112 तो हम माइनस कर नहीं सकते, इसलिए हमने क्या किया, 14 7 ज़ा 98 किया। Now 105 minus 98 is 7. Now I will enter 3 number. Now the new number is 73. 14 5 ज़ा 70, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओनली 3 नंबर बचा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ डेसिमल दे रखा है तो यहाँ पे भी हम डेसिमल लगा देंगे और 3 नंबर एंटर किया आपने। ठीक है, 14 2 ज़ा 28, माइनस किया तो आ जाएगा 5। देन 6 एंटर किया आपने, 14 4 ज़ा 56। इट मीन्स आपका फाइनल आंसर क्या होगा, ₹375.24। नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 to 8 and do this work in your homework copy.
नाउ आई विल सॉल्व टास्क 7। क्वेश्चन है मेकअप बिल। आपको क्या करना है, बिल बनाना है। तो जब भी आप मार्केट में जाते हो तो आर्टिकल कुछ भी आप परचेस करते हो तो उसके बदले में आप जो अमाउंट देते हो, तो इनका जितने भी आपने आर्टिकल्स को परचेस किया है उसका एक बिल शॉपकीपर आपको प्रोवाइड करता है। तो उसमें क्या लिखा होता है, जो जो आइटम्स आपने परचेस किए हैं प्लस उसका कितना अमाउंट है, और लास्ट में होता है उसका टोटल। तो ऐसे ही हम बिल बनाना सीखेंगे। So I will do only question number 2 and question number 3 for homework. So this question you will do in the homework copy. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बहुत सारे आइटम्स के नेम दे रखे हैं, उसका कितना अमाउंट है वो भी गिवन है। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखोगे यहाँ पे पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स मीन्स आपने कौन कौन से आइटम्स परचेस किए हैं, और यहाँ आएगा आपका अमाउंट। अमाउंट मतलब जो आइटम है वो कितने प्राइस का है, और हम लिखेंगे इन रुपीज़। रुपीज़ में इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमारी इंडियन करेंसी रुपीज़ है। देन सबसे फर्स्ट पॉइंट जो था वो हमारा है सॉल्ट, और सॉल्ट का प्राइस है 15 रुपीज़ 80 पैसे। देन राइस, इसका अमाउंट है 88 रुपीज़ 90 पैसे। देन टी का अमाउंट है 67 रुपीज़ 15 पैसे। हमेशा याद रखना, पैसे के नीचे आपको पैसे लिखने हैं और रुपीज़ के नीचे रुपीज़ आना चाहिए, और डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। देन कॉफ़ी का अमाउंट है 27 रुपीज़ 32 पैसे। देन मूंग दाल का अमाउंट है 42 रुपीज़ 15 पैसे। देन शुगर का जो रेट है वो होगा 69 रुपीज़ एंड 36 पैसे। ओके। देन वीट है 94 रुपीज़ 69 पैसे। एंड लास्ट बाजरा, the amount of bajra is 77 rupees 57 paise. Now we will add these numbers, okay, and we will find total amount. यहाँ मैंने पहले ही ऐड कर दिया है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपको 1 से स्टार्ट करना है और ऐड करना है, और डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। ओके, सिंपल आप ऐड करते हो वैसे ही है, लेकिन डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा। सो फाइनल आंसर इज रुपीज़ 482.94, यानी 482 रुपीज़ और 94 पैसे का टोटल बिल है। ओके, नाउ यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 एंड डू दिस क्वेश्चन इन योर होमवर्क कॉपी. Now I will solve problem set 1. Question is prepare a bill. इसमें भी आपको बिल ही प्रिपेयर करना है। इसमें पर्टिकुलर्स दे रखा है, उसकी क्वांटिटी भी दे रखी है। एक और कॉलम यहाँ पे आया है, वो है क्वांटिटी का, यानी जैसे वीट है तो उसने कितना लिया, 2 kg लिया, ठीक है। उसका रेट क्या है, 32 रुपीज़ पर केजी, यानी हर 1 किलो का जो रेट है वो कितना है, 32 रुपीज़ है। तो 2 किलो का कितना अमाउंट होगा, तो हम ये ऐसे फाइंड करके इसका अमाउंट फाइंड करेंगे इन सब पर्टिकुलर्स का। देन हम आप इन सब का क्या करेंगे, ग्रैंड टोटल करेंगे। ओके, सो फर्स्ट wheat, the quantity is 2 kg and the rate is 32 पर kg, यानी 32 रुपीज़ 1 किलो का है, तो 2 किलो का क्या होगा, 32 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 64 रुपीज़। अब यहाँ पे कोई पैसा नहीं है तो हम डेसिमल के बाद में क्या लगाएंगे, 0 ओके। नेक्स्ट इज राइस कितना है, 5 kg लिया है और 45 रुपीज़ पर kg है, ठीक है। इसमें ये राजमल प्रोविजन स्टोर है जो सोल्ड करता है आइटम्स का, तो उसका बिल है ये। ओके, सो 5 kg है, 45 रुपीज़ पर kg है, यानी 45 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 225 rupees. There is no paisa, so we will write here decimal, after decimal 0. Then third item is bajra and the quantity is 1 kg and the rate is 27 per kg, यानी 1 किलो का जो प्राइस है वो 27 रुपीज़ है, और यहाँ पे 1 किलो ही परचेस किया है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम, 27 लिखेंगे और डेसिमल के बाद 0. ओके, कई बार बच्चे क्या करते हैं 27 या पैसे में लिख देते हैं, गलत है। आपको रुपीज़ दे रखा है तो रुपीज़ के नीचे आएगा, पैसा है तो पैसे के नीचे आएगा। ओके, नेक्स्ट है मस्टर्ड ऑयल। वो मस्टर्ड ऑयल कितना है, 5 लीटर है और 75 रुपीज़ पर लीटर, यानी 1 लीटर का जो प्राइस है वो 75 रुपीज़ है। तो 5 लीटर मस्टर्ड ऑयल का कितना होगा, 75 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 375। ओके, और
there is no paise, so we will write here 0 0. नेक्स्ट इज व्हीट फ्लोर, जो गेहूं का आटा है वो कितना है 29.50 पर केजी इसका रेट है, और 3 केजी पर उसने सोल्ड किया है, तो क्या करेंगे 29.50 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 88.5, तो हम लिखेंगे 88.5. अब यहाँ एक और 0 लगा देंगे ताकि हमको ऐड करते समय कोई दिक्कत ना हो. नेक्स्ट है राइस फ्लोर, तो वो 3 kg है, उसका जो रेट है वो है 40 रुपीज़ एंड 80 पैसा, तो 40.80 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड द आंसर इज 122.4. तो यहाँ पे भी लगा देंगे हम 0, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 0 आएगा. ठीक है. नेक्स्ट है 4 kg तुअर दाल है, और उसका जो रेट है वो है 63.70 पर केजी. इट मीन्स 63.70 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड द आंसर इज 254.80. ओके. नेक्स्ट इज उड़द दाल एंड द क्वांटिटी इज 4 kg एंड रेट इज 72 रुपीज़ 80 पैसे पर केजी. तो आप क्या करेंगे 72.80 मल्टीप्लाई बाय 4, सो आंसर क्या आएगा 291.20. ठीक है. अब इन सब का आपको क्या करना है, ग्रैंड टोटल करना है. इट मीन्स इन सबको प्लस करना है, तो यहाँ आप लिखेंगे ग्रैंड टोटल. ओके. हमेशा याद रखना, इस तरह का कोई भी आपको बिल दे रखा है, इसमें टोटल आपको फाइंड करना है, तो इसमें जो भी पर्टिकुलर्स दे रखा है, अगर क्वांटिटी और रेट दोनों दे रखा है, तो उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और अमाउंट कॉलम में उसका नंबर लिखना है, देन आप फाइंड करेंगे उसका टोटल. ओके. अब इन सबको हम ऐड कर देते हैं. यहाँ पे सारे 0 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 0, देन 5 + 4 9, 9 + 8 17, 17 + 2 19. यहाँ हो गया 9, डेसिमल लगाया, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा आ जाएगा, और डेसिमल के बाद में याद रखना यहाँ मनी की बात हो रही है, इसलिए डेसिमल के बाद में 2 डिजिट होगा पैसे का. ओके. अब इन सबको ऐड करते हैं. 1 + 4 5, 5 + 5 10, 10 + 7 17, 17 + 5 17 में हम 5 ऐड करेंगे 18 19 20 21 एंड 22. 22 + 8 30, 30 + 2 32, 32 + 4 36 एंड 37. यहाँ 7 लिखेंगे और 3 कैरी. 6 + 3 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13, 13 + 7 20, 20 + 8 28, 28 + 2 30, देन 35, 35 + 9 35 में आप 9 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 44. 4 और 4 कैरी. 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 1 10, then 12, then 14. So final answer is 1447 rupees and 90 paise. Okay. In problem set 1, अप्लाई पार्ट फॉर होमवर्क. ठीक है. अप्लाई पार्ट होमवर्क के लिए है. सो इसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपके लिए होमवर्क होगा. सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 and do these questions in your homework copy. Now we will solve problem set 2. So first we will solve tripart. Question number 1. Shreya bought an earring for rupees 76.50, a necklace for rupees 60.25 and an anklet for rupees 45.30. She gave the shopkeeper a 200 rupee note and what amount will she get back? इसका मतलब है श्रेया ने ईयरिंग परचेस किया था, नेकलेस परचेस किया था, एंकलेट परचेस किया था और इसका प्राइस आपको गिवन है. बट इसने शॉपकीपर को उसके बदले में कितने रुपये का नोट दिया? 200 का नोट दिया. तो उसको कितने वापस से पैसे मिले हैं ये हमको फाइंड करना है. सो फर्स्ट वी विल फाइंड द टोटल कॉस्ट. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द कॉस्ट ऑफ ईयरिंग, दैट इज 76.50. Okay. Cost of necklace is 60.25 and cost of anklet is 45.30. Then we will find the total cost. 5 + 0 is 5.
5 plus 2 is 7, 7 plus 3 is 10, then 0, 1 carry, 1 plus 6 is 7, 7 plus 5 is 12, 12 का 2 आ जाएगा, 1 कैरी, 1 plus 7 is, यहाँ से आप देख सकते हो 1 plus 6 is 7, 7 plus 7 is 14, 14 plus 14 plus 4 is 18. Total cost of items are 182 rupees 5 paise. Now we will find the amount she will get back. So अपन कैसे फाइंड करेंगे, उसने शॉपकीपर को 200 रुपीज़ का नोट दिया था, देयर इज़ नो पैसा, सो वी विल राइट हियर 0 0. देन कॉस्ट ऑफ आइटम, जो टोटल कॉस्ट था वो कितना था, 182 रुपीज़ एंड 5 पैसे 05. अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करने के लिए यहाँ 2 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, देन इधर हो जाएगा 10, 10 का 1 इधर बोरो देगा तो इसलिए 9 होगा, यहाँ पे भी हम 9 लिख देते हैं, यहाँ पे भी 9 और लास्ट में आ जाएगा 10. 10 minus 5 is 5, 9 minus 0 is 9, decimal, 9 minus 2 is 7, 9 minus 8 is 1 and 1 minus 1 is 0. Okay, so शॉपकीपर ने उसको कितना रुपीज़ वापस से रिटर्न किया, 17 रुपीज़ 95 पैसे. ओके, question number 2 is Drishti bought a book for rupees 384.17 and she gave the shopkeeper a 500 rupees note. What amount she will get back? तो यहाँ दृष्टि ने एक बुक परचेज की जिसका अमाउंट था 384 रुपीज़ एंड 17 पैसे और उसने शॉपकीपर को 500 रुपये का नोट दिया था. तो शॉपकीपर ने वापस से उसे कितना अमाउंट पे किया है, उसको कितना अमाउंट वापस से मिला है, ये हम फाइंड करेंगे. सो अमाउंट गिवन टू शॉपकीपर, उसने अमाउंट कितना दिया था, 500 रुपीज़ दिया था. यहाँ पे कोई पैसा नहीं है इसलिए डेसिमल के बाद में 0 0 लिखना है. देन अमाउंट स्पेंड बाय दृष्टि, तो अमाउंट कितना स्पेंड किया था उसने, 384 रुपीज़ 17 पैसे. देन अमाउंट रिसीव, उसको कितना वापस से मिला है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो 500.00 माइनस 384.17 एंड द आंसर इज 115 रुपीज़ 83 पैसे. सो अमाउंट रिसीव्ड बाय दृष्टि इज 115 रुपीज़ एंड 83 पैसे. Question number 3 for homework. You can take a screenshot and do this work in your homework copy. Now you can take a screenshot of question number 4 and do this work in your homework copy. Now I will solve apply part. Question number 1 is Krishna bought pen for rupees 25.16, notebook for rupees 150.75 and pencils for rupees 18.72 and colors for rupees 120.85. She gave the shopkeeper rupees 400 and how much amount she get back from the shopkeeper. तो क्रीना ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे परचेस की है, तो इन सारे के अमाउंट आपको दे रखे हैं. अब यहाँ पे उसने शॉपकीपर को 400 रुपीज़ पे किया है, तो उसको फिर से कितना मिला है ये हम फाइंड करेंगे. सो कॉस्ट ऑफ पेन मैंने लिख दिया, कॉस्ट ऑफ नोटबुक लिख दिया, कॉस्ट ऑफ पेंसिल लिख दी एंड कॉस्ट ऑफ कलर्स लिख दिया. देन वी विल डू addition and we will find the total cost. Okay, so total cost is 315 rupees and 48 पैसे. अब हमें फाइंड करना है कि उस शॉपकीपर ने उसे रिटर्न में कितना अमाउंट वापस से किया है. तो शी गेव टू शॉपकीपर, उसने शॉपकीपर को 400 रुपीज़ दिए थे. यहाँ कोई पैसा नहीं है इसलिए डेसिमल के बाद 0 0 लिखा है. देन कॉस्ट ऑफ आइटम्स, जो टोटल कॉस्ट थी वो कितना था, 315 रुपीज़ 48 पैसे. नाउ वी विल फाइंड द अमाउंट शी गेट्स बैक फ्रॉम द शॉपकीपर. तो कितना अमाउंट हुआ, तो आपको क्या करना है, 400.00 में से माइनस करना है 315.48 एंड द आंसर is 84 rupees 52 पैसे. So amount she get back from the shopkeeper is 84 rupees 52 पैसे. Question number 2. The cost of 1 kg rice is 125.30. यहाँ 1 kg राइस का आपको प्राइस दे रखा है 125.30 एंड जोया परचेज 7 kg. तो 7 kg का प्राइस कितना होगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 125.30 एंड द आंसर इज 877.10. ठीक है. Then she gave रुपीज़ 1000 टू द शॉपकीपर. उसने शॉपकीपर को 1000 रुपीज़ का नोट दिया. अब उसको रिटर्न में कितना पैसे मिले हैं ये हम फाइंड करेंगे. सो शी गेव टू शॉपकीपर 1000 रुपीज़ और यहाँ पे भी डेसिमल के बाद में 0 0 लगाएंगे क्योंकि यहाँ कोई पैसा नहीं है. देन कॉस्ट ऑफ 7 kg राइस,
ये हमने फाइंड किया था 877.10, तो यहाँ पे लिखने के बाद में इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड द फाइनल आंसर इज 122.90. ओके, अमाउंट शी विल गेट बैक equal to 122.90 from the shopkeeper. Now you can take a screenshot of question number 3 to 6 and do this work in your homework copy. I hope this concept is clear to you. If you have any doubt, let me know in the comment section. And if you like my teaching style, please do like, comment, share and most important, subscribe to my channel. Thank you so much. Keep solving because maths is a subject not to learn but to solve. Bye-bye.